बीच में आप देखिए, बहुत अच्छे श्रोता है यार। आप जितने लोग हैं, इससे भी कम लोगों ने देश को आजाद कर दिया था और इससे भी कम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया था। आप पहले वाली लाइन के लोग हैं, इसलिए अभिजीत मिश्रा के लोग हैं। मुल्क देश के जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद जिंदाबाद है। इस देश की विधवा नारी, उसका जो मर्म है, ये मेरी बंद की भूमिका है। वाह, पहली पंक्ति पर कविता के पारखी लोग बैठे हैं जिनसे कविता लिखनी सीखी जी। पहली पंक्ति पर अगर कविता हो जाए तो बहुत अच्छा देखना वाह। चाहता हूं। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, वाह, मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा रखना और एक तरफ उस विधवा को रखना और अच्छा। दोनों बिंबों को साथ में देखने की कोशिश करना। बहुत अच्छा। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा, तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। और कविता की आत्मा निकाल के दो पंक्तियों में रखता हूं और देखना चाहता हूं किस तरीके से आप आशीष देते हैं कि लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है, सुन शहीदों की ये बेवा। अगली पंक्ति अब तक का सबसे घनघोर समर्थन देना, जो लोग तालियां अभी बचा के बैठे हुए हैं उनकी तालियां मांगता हूं। सुन 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 शहीदों की ये बेवा, क्या होता है उस विधवा का सम्मान। दो पंक्तियां, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। अरे क्या कहा, एक बेवा जी रही है, बहुत गहरी लाइन है। ये शहादत कम नहीं है। बहुत गहरी प्रभावशाली पंक्तियां हैं। क्या राख कहा भाई अभी? करने वाह, दुश्मन तुझको शानदार पुनः बात। उस खुददारी के नाम बताना। राख करने दुश्मन तुझको, गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। अगला बंद, बहुत आभार, बहुत मन से, क्या कमाल सुन रहे, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, क्या बेहतरीन सुन रहे। शानदार का व्यापार चल रहा है। वाह, ये जो दूसरा भाई। फहरिस्त बैठी, अगले पंक्ति पर तालियां बहुत रोक अच्छा के सुन रहे हैं दिखाना, भाई। वाह, आपको बहुत तालियां बहुत रोक के धन्यवाद। दिखाना, दावा देता हूं। बहुत सुंदर सुन रहे हैं। 44 शहीद हुए जवानों में एक ऐसा जवान था जिसकी जी। बहन की कल शादी होनी थी। जी जी आज उसकी शहादत हुई थी। पूरी कविता का सबसे मार्मिक बंद पढ़ता हूं। जी। कल बहन की शादी है और आज भाई शहीद हुआ है। वो बहन क्या कहती है, एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। वाह, कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। क्या कहा भाई। वाह, इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे, इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। और मां वाघेश्वरी सरस्वती मैया ने मुझसे अगली दो पंक्तियों से बेहतर कुछ नहीं लिखवाया। भैया बैठ क्या जाओ, बात है। बैठ जाओ, कविता के बीच में भाई उठ के नहीं जाते, बैठ जाओ। संवेदनात्मक पंक्तियां हैं। वो बहन बहुत मां गहराई से सरस्वती ने लिखना है। इन दो पंक्तियों से बेहतर मुझसे कुछ नहीं लिखवाया अभिजीत साहब। मिश्रा, मंच रायबरेली। देखिए अगर कुछ बेहतर लिख गया हो बहुत अच्छा कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक तरफ बहन की विदाई, एक तरफ भाई की अर्थी, और ये दो पंक्तियां, मुझे यकीन है आप अपनी तालियों से अपनी कुर्सियों से उछल जाएंगे और 1 मिनट तक तालियों का जयघोष होगा। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी 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 भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। क्या कहा यार भाई। वाह, बहुत अच्छा भाई। संवेदना से भर दिया भाई अभिजीत मिश्रा की इन पंक्तियों ने। क्या कहने, बहुत एक, अच्छा। एक, 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 एक विदाई तेरी बहुत भैया, अच्छा भाई, एक अब विदाई ये- मेरी 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 भैया। शादी शादी बहुत सुंदर, शादी मेरी हो रही है, क्या बात है बेटा। मुंह वाह, दिखाई तेरी भैया। शानदार पढ़ा। मेरी जयमाला उतर, बिल्कुल बहुत अच्छा। तेरी चिता पे जा चढ़ी है। आहा, अगली पंक्ति के मर्म तक पहुंचना। क्या कहा। मेरी जयमाला उतर, तेरी चिता पे जा चढ़ी है। ये है। आज घर के 2 चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। अरे यार क्या कहा। आज घर के 2 चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। अजीत भाई। तो थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है।
जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं और है नहीं अब भैया मेरा, फिर भी उस बहन की खुददारी के नाम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा, फिर भी भैया साथ रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। आहा, अंतिम बंद और अपना स्थान। शानदार यार, एक पिता बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई अभिजीत जो भाई। अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है साहब, बहुत अच्छा लेकिन पढ़ वो रहे रो नहीं पाता। जितने पिता बैठे हैं उनको निवेदित करता हूं, हैं। बहुत अच्छा। आपके बेटे होंगे, एक बार सोचना अगर आपका बेटा सैनिक होता तो आपका क्या मर्म होता। क्या कहा? एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, एक पिता की एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। और अर्थी को रख कांध पे, एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है। जब बेटा छोटा था तब उसे वो कंधे पर बिठाता था, आज पुनः बेटा बड़ा हुआ है, शहादत के बाद पुनः वो कंधे पर है, तब क्या कहता है, घर घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। तो अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। अंतिम 2 पंक्तियां, अपना स्थान, मुझे विदा कर देना, मुझे विदा करना साहब। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं उस पिता की खुददारी के नाम, जो सदैव कहता है मेरा बेटा राजा है, मेरा बेटा नवाब है। आज वो पल याद करता है और क्या कहता है, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। मैं जिया सुल्तान गर, तो अगली पंक्ति आपकी तालियां, मेरा स्थान। मैं जिया, वाह, मैं जिया सुल्तान गर, तो पिता कहता है मैं जिया सुल्तान गर, तो पुत्र भी नवाब रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत बोल भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां, स्पेशल तालियां। बहुत अच्छा है। हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, तभी ये आजाद हो पाया अपना वतन। हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, तभी ये आजाद हो पाया अपना वतन। जिनको पा कर के सारा वतन खिल गया, हमको आजाद बिस्मिल भगत मिल गया। देश की आन थे, बान थे, शान थे, कितने रणबांकुरे मेरे बलवान थे। बांध कर जब तिरंगे का निकले कफन, तभी ये आजाद हो पाया अपना वतन। हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, तभी ये आजाद हो पाया अपना वतन। हमने आजादी अपनी जो पाई है, ये मेरे पुरखों की गाढ़ी कमाई है ये। कितनी मांगों के सिंदूर जब धुल गए, तब चमन में बहारें भी आई है ये। जल गया जब ये शोलों से उनका बदन, तब ये आजाद हो पाया अपना वतन। हमने खोए। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां, देश के नाम तालियां। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे नौजवान हैं। आपके कंधों पर देश का इतना बड़ा देश है साथियों, जो विश्व गुरु कहलाता है। यहाँ सब आकर के खत्म हो जाते हैं, तब ये देश शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ सब खत्म है वहीं से शुरू है। जहाँ सब खत्म है वहीं से शुरू है। सबसे बड़ा मार्गदर्शक गुरु है। वाह वाह, सबसे बड़ा मार्गदर्शक गुरु है, जो सब कुछ गंवाकर नहीं हारता है। सिकंदर से कहना वो राजा फुरू है। वाह वाह, ये अपना देश है साथियों। मैं बिना किसी, सिर्फ एक सूचना जारी करता हूं, क्योंकि हरदोई के उस हास्य के ललाम हस्ताक्षर को आपके सामने पेश करूंगा, हंसने हंसाने के लिए व्यंग की उस धार को परोसने चल रहा हूं, जिसका नाम श्री अजीत शुक्ला हमारे बीच में है। मैं उनको आधे मिनट के बाद बुला लूंगा, बस आप इसी तरह मन बनाते रहिएगा साथियों। हमारे बीच में अमन यादव कक्षा 4 का यह बच्चा है। इनकी बहन साक्षी यादव इन्हें ढूंढ रही हैं। ये तो पता नहीं चला, बच्चा यहाँ होता तो कहते यही है, ले जाओ। अमन यादव कक्षा 4 का बच्चा है।
और इनकी बहन साक्षी यादव इन्हें ढूंढ रहे हैं। देखिए जहां मिले इसको जो है आप केयर करें। इसका मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी। मैंने तो अपनी आंखों से तो देखा, फोटो तो खींच के आपकी भाभी को सेंड कर दिया। वो चाहोगे कहीं इतने बच्चे कहाँ से आ गए। हमने कहा दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे। भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे कि पृथ्वी 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 भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। बहुत अच्छा, वाह। सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए। और तेरे अंबर भाई ने पाकिस्तान की बात की। मैंने आज तक पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई रचना नहीं लिखी साहब, लेकिन गोविंद गजब दादा मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कम से कम एक छंद लिखो। मैंने केवल एक छंद लिखा है, लेकिन वो छंद अगर पूरी बात कर दे, संपूर्ण पाकिस्तान को एक छंद में निपटा दे, तो आपका मन मिले। जी स्वागत। मैंने लिखा कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह है द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं। वाह। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह है द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। और हमने किया है जो अगली पंक्ति पर जय घोष देखना चाहता हूं आपकी तालियों का, कि हमने किया है जो आपके लिए वो पाक, हमने किया है जो आपके लिए वो पाक। हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं, और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। बहुत अच्छा, वाह, शानदार भाई, शानदार। दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे अच्छा, थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। और कैप्टन योगेंद्र सिंह जी की उपस्थिति यहां पर थी। अगर एक सैनिक के विषय में बात न की जाए, कारगिल का एक वीर योद्धा जब यहां पर उपस्थित रहा हो, और यदि उसके विषय में बात न की जाए तो अधूरापन लगता है। आप सभी यहां पर बैठे हुए हैं, माताएं बैठी, इस वजह से एक कविता सुनाना बेहद आवश्यक भी हो जाता है। इस देश में एक सैनिक की विधवा जिसको एक बड़ी सभा से बाहर फेंक दिया जाता है, उसका सम्मान नहीं किया जाता है। तब यहां पर खड़ा अभिजीत मिश्रा कहने पर विवश हो जाता है, साहब हिंदुस्तान की एक विधवा, शहीद की विधवा, ये हिंदुस्तान का गौरव है, जो ये बात कह सकती है अपने पति के लिए, जो पति शहीद हुआ है। वो क्या कहती है, माताओं के चरणों में बंद निवेदित करता हूं, जितनी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं उनका आशीष मिले। ये हिंदुस्तान की पत्नी का गौरव, जो एक शहादत के बाद कहती है कि हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे। लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का, थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। और दो पंक्तियों में उस विधवा के सम्मान को रखना चाहता हूं साहब। और बात पहुंचे तो आगे से पीछे तक तालियों के जयघोष के साथ उन सैनिकों की श्रद्धांजलि में अपनी तालियां अर्पित करना कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, क्या कहती है वो बेवा, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, शानदार पढ़ा, शानदार। तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई। मर जाना तो मर जाना, बरेली, पर पीठ दिखाकर मत आना। और वही सैनिक जिसकी जान को महज 20 लाख, बहुत सुंदर, बहुत आभार, 20 लाख और एक सरकारी नौकरी पर जिसकी जान को तोल दिया जाता है, वो स्वर्ग में कहीं बैठकर शायद ये बात कहता होगा, जी प्रतापगढ़ आपकी जिम्मेदारी पर कहने की हिम्मत कर रहा हूं। जी जी स्वागत है भैया। दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है। कविता लिखी मैंने, भावनाएं उस सैनिक की है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है। हम मरते हैं तो देश प्रेम भक्ति जिंदा हो जाती है। चैनल पर शोक व करुणा के कुछ गीत बजाए जाते हैं, फिर अमर रहे नारों वाले कुछ ढोंग रचाए जाते हैं। और दो पंक्तियां बताता हूं साहब, ये ढकोसले मनोज पांडे अमर रहे, तब कहना जरूरी हो जाता है। जब अमर रहे नारों वाले कुछ ढोंग रचाए जाते हैं, सहमा सहमा परिवार में रहो। अगली पंक्ति के मर्म तक प्रतापगढ़ समझेगा, पहुंचेगा बताना। सहमा 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 परिवार मेरा, दादा सहमा सहमा परिवार मेरा, उसको जीवन भर डरना है। सहमा सहमा परिवार मेरा, उसको जीवन भर डरना है।
ऐसा अमरत्व न दो मुझको, मरने का मतलब मरना है। वाह, ऐसा अमृत न दे, अमृत न दो मुझको, मुझको मरने का मतलब मरना है। और वो सैनिक जो सदैव कहता है मैं देश के लिए जान दूंगा, आज वो क्या कहता है? ऐसा अमृत न दो मुझको, मरने का मतलब मरना है। मैं राजनीति की बेदी पे अगली पंक्ति देखना चाहता हूं प्रतापगढ़ में जी। राजनीति की बेदी पे, मैं राजनीति की बेदी पे बलिदान नहीं दे सकता हूं। भारती क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता हूं। वाह जी, शानदार भाई। अभिजीत भाई बहुत सुंदर और पाठ कर रहे हैं। क्या है उस जान की कीमत इस देश में? बहुत अच्छा अभिजीत। कहीं पर विनीत चौहान कहते हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। तब कहता हूं साहब, क्या है इस देश में उस सैनिक की जान की कीमत? मैं राजनीति की बेदी पर बलिदान नहीं दे सकता हूं। भारतीय क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता हूं। जिस जान की कीमत 20 लाख, मंच का आशीष मिले, जिस जान की कीमत 20 लाख और एक नौकरी सरकारी, जिस जान की कीमत कभी कभी अपने ही घर की गद्दारी, आज तक बता नहीं पाया कोई कि 80 टन बारूद भारत पहुंचा कैसे। जिस जान की कीमत 20 लाख और एक नौकरी सरकारी, जिस जान की कीमत कभी कभी अपने ही घर की गद्दारी, जिस जान की कीमत संसद में 2-4 दिनों का हंगामा, जिस जान की कीमत 100 गज के छोटे मकान का बैनामा, परिवार से दूरी सह लूंगा। परमवीर चक्र विजेता बैठे थे, उनकी जिम्मेदारी पर यह बात कह रहा हूं कि सैनिक कहता है मुझे कोई परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बात पहुंचे तो बताना कि परिवार से दूरी सह लूंगा। सूना परिवार नहीं देना, परिवार से दूरी सह लूंगा। सूना परिवार नहीं देना, देना ना देना वीर चक्र, फूलों का हार नहीं देना। देना ना देना, सुंदर भाई। देना ना देना वीर चक्र, बहुत सुंदर। फूलों का हार नहीं देना। मैं जानबूझकर घर का रोशनदान नहीं दे सकता हूं। भारतीय क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता। एक रचना पढ़ना चाहता हूं और अपना स्थान लेना चाहता हूं। अच्छा, सुंदर पढ़ा भाई। यह रचना पढ़ना इस वजह से भी आवश्यक है क्योंकि जिस मंच पर मैं खड़ा हूं, मैं लवलेश भैया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने आज तक अपने जीवन में कम से कम 1000 मंच किए होंगे, लेकिन इन 1000 मंचों में एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत आत्मसमर्पण के साथ कह सकता हूं कि यह मेरे लिए इस वजह से सबसे बड़ा मंच है क्योंकि नीचे बैठकर सुनने वाले व्यक्ति प्रतापगढ़ के वो लोग हैं जो कविता समझना जानते हैं। और कैप्टन योगेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हुआ है। एक बार जोरदार तालियां लवलेश भैया के लिए कि इन्होंने शानदार कार्यक्रम को सजाया है। यहां से बात कहने की हिम्मत करता हूं। 14 फरवरी का वो काला दिन, देश के 44 जवान शहीद हुए। शहादत के बाद जो विरह मेरे मन में निकली, जो भावनाएं आई, जो पीड़ा उत्पन्न हुई, मैंने उसको शब्दों का रूप दे दिया। एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवारजनों पर क्या गुजरता होगा। एक माँ, एक पत्नी, एक पिता, एक बहन, उनका जो दुख है, उनका जो मर्म है, उनका जो कष्ट है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो वेदना, उनकी जो संवेदना, उनकी जो भावना है, उसको मैंने कविता का रूप दिया है। मंच का आशीष मिलेगा। मैं स्वागत है। अपने काव्य जीवन की सबसे सफल रचना और अपने आज तक काव्य जीवन में मैं इस कविता से बेहतर कुछ नहीं लिख पाया, लेकिन प्रतापगढ़ आपकी जिम्मेदारी पे पढ़ना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे बताइए, मैं वो कविता प्रारंभ करूं। जी जी। शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। शब्द रोते जा रहे हैं, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद एक माँ की आवाज। माँ को कैसा महसूस होता है जब उसका बेटा शहीद होता है। कई माएं बैठी, अगर आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां सबसे ज्यादा चाहता हूं। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है। मां कहती है तिरंगा हटा दो, कारण बताती है क्यों हटा दो। कारण पसंद आए तो आगे से पीछे तक दोनों हाथ हवा में लहरा के उस सैनिक की श्रद्धांजलि में मुझे बताना। मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। अगर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में। अजीत भैया, मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। कमाल है यार। मुल्क जिंदा
ध्वज है जिंदा बिल्कुल नई- तो ये नई लहरें पिक्चर है। बस गगन में, और दो पंक्तियों में उस माँ की खुददारी पढ़ता हूं साहब, हिंदुस्तान की माँ की बहुत खुददारी के नाम अपनी तालियां उठाना कि मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा तो ये लहरें बस गगन में, जब तलक जिंदा रहूंगी, जब तलक जिंदा रहूंगी, मुल्क ये आबाद रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद। बात रहेगा। वाह वाह भाई, बात शानदार। कविता का अगला बंद। भाई अजीत शुक्ला जी हरदोई के श्रेष्ठ हास्य व्यंग के कवि हैं। कविता आपको का माल्यार्पण के बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, एक जोरदार ताली।